हाय गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। ओके, तो आज हम लिस्ट सीखने वाले हैं। अब लिस्ट होता क्या है पहले ये हमको समझना होगा। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं। एक ये लिस्ट हो गया और एक ये लिस्ट हो गया। इसी दोनों को बोलते हैं लिस्ट। इसमें से एक को बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट और एक को बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं इसको। ये हुआ ऑर्डर लिस्ट क्योंकि ये ऑर्डर में है, और ये है अनऑर्डर लिस्ट क्योंकि ये सिंबल है तो ये ऑर्डर में बढ़ते करते क्रम में तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अभी हम यही बनाने वाले हैं HTML में। तो जैसा कि आपको पता है कि डॉक टाइप पहले हम लिखेंगे। आज हम यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर का। ये टेक्स्ट एडिटर का इस टेक्स्ट एडिटर का ये फायदा है कि इसमें टैग का एक दो अक्षर ही सिर्फ लिखेंगे ना, कैरेक्टर लिखेंगे तो ये उसको पूरा अपने आप लिख देता है इस टैब दबाने के बाद। इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं ताकि तेजी से हो सके। जैसे HTML HT लिखे और टैब दबाएंगे पूरा HTML अपने आप लिखा जाता है, और ब्रैकेट देते के साथ HTML और HTML/HTML अपने आप लग जाता है। लेकिन आप लोग को नोटपैड प्लस प्लस में ही प्रैक्टिस करना। चलिए अब हेड टैग दे देते हैं। हेड के अंदर टाइटल भी लगा देते हैं। और इसका टाइटल में लिख देते हैं लिस्ट इन HTML। चलिए अब हेड के बाद आपको पता है कि बॉडी भी देना है। बॉडी में ही सारा कंटेंट लिखाना है। चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। हम कुछ कोर्स का नाम लिखने वाले हैं, लेकिन उसमें बुलेट लगाना है। एक तरह से बुलेट ही बोलते हैं इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सब में। चलिए पहले हम ऑर्डर लिस्ट तैयार कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 वाला। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है OL। क्या लिखना पड़ता है? OL। और OL को बंद भी करना होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो OL दिए और बंद हुआ /OL से। अब इसके बीच में हमको क्या लिखना है? BCA टैली CFA लिखना है। तो OL का मतलब हुआ कि हम ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन लिस्ट लगेगा किससे? तो LI से। LI और इसके अंदर लिख देते हैं DCA। फिर LI और इसके अंदर लिख देते हैं टैली। फिर LI, मतलब जिसमें जिसमें बुलेट लगाना है उसके आगे में LI लगा देना है और सबसे पहले में OL लगा देना है। OL ये चूज करता है कि हम बुलेट किस टाइप का चाहते हैं। हम स्मॉल में ही लिखते हैं। स्मॉल में ही लिखने का प्रैक्टिस करना सही रहता है।
कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एक बार LI लिखने के बाद, लेकिन हम इसमें टाइप कर रहे हैं, अगले बार से इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे। ये हो गया हमारा लिस्ट रेडी। OL का मतलब हुआ कि हम 1 2 3 4 वाला यानी नंबर में बुलेट लगाना चाहते हैं, और LI सब में लगेगा। LI का मतलब हुआ कि बुलेट लगाना है। इस फाइल को पहले हम करते हैं सेव। सेव हो चुका है। इस फाइल को अगर आपको एक्सेस करना है तो हम इस फाइल को D ड्राइव के अंदर HTML फोल्डर के अंदर रखे हैं। आप लोग को बोले थे डेस्कटॉप पे रखने, क्योंकि आसान है वो खोजने में। तो इस फाइल को ओपन करना है, तो लिस्ट पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा करते हैं रीस्टोर। हम OL दिए, मतलब हम ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं, ये इसका मतलब हुआ। और जितना भी मेरा कोर्स का नाम था, कंटेंट था, उसके आगे में LI लगाए और लास्ट में LI को बंद कर दिए, तो इस तरह का बुलेट लगता गया। अब ADCA के बाद फिर से LI लगा देंगे तो अगला जो कंटेंट लिखाएगा यहाँ पे, उसके आगे में 6 लगा रहेगा। इसी तरह ये नंबर बढ़ते क्रम में चलता रहेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया है तो यस लिखिए, समझ में नहीं आया है तो नो लिखिए। OL मतलब हम ऑर्डर लिस्ट लगाना चाहते हैं, और LI से सब में बुलेट लगता जाता है। कैसा बुलेट लगता जाएगा? OL लिखे हैं तो ऑर्डर लिस्ट वाला लगता जाएगा। अब इसमें एक बदलाव करते हैं। OL लगाए थे ना, अब UL लगाते हैं, और यहाँ पे UL को बंद करते हैं, और फाइल को करते हैं सेव और करते हैं रिफ्रेश। देखिए, OL लगाए थे तो ऑर्डर लिस्ट हुआ लग गया था, UL लगाए हैं तो अनऑर्डर लिस्ट लग गया है। तो ये भी आसान था आप लोग के लिए। हम अंडू कर देते हैं, फिर से इसको OL ये भी रहने देते हैं। अब यहां पर एक HR लगाते हैं। HR का काम पता होगा आप लोग को। HR से एक लाइन खिंचाता है। लाइन खिंचा गया, ओके। अब फिर से इसी को कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं। अब देखिए, OL लगाने से 1 2 3 4 वाला तो बुलेट लग गया, लेकिन हमको लगाना है ABCD वाला बुलेट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ OL की जगह पे सिर्फ OL अब नहीं रहने देंगे, हम लिखेंगे OL स्पेस टाइप और इक्वल टू में दे देंगे कैपिटल A, और इसको कर देंगे सेव। अब रिफ्रेश करके देखेंगे, देख लीजिए, सिर्फ OL से 1 2 3 4 वाला बुलेट लगा। OL टाइप कैपिटल A दे देने से बड़ा अल्फाबेट का कैपिटल लेटर में बुलेट लग गया। ये भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर से HR लगा देते हैं। HR इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग रहेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। OL टाइप इस बार हमें स्मॉल a दे देते हैं, करते हैं सेव और करते हैं रिफ्रेश। देखिए, OL टाइप स्मॉल a देने से जो बुलेट लगा है वो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर में लगा है। चलिए, अब इसमें एक और करते हैं। OL टाइप में हम यहाँ पे कैपिटल I लिखेंगे, कैपिटल I, करते हैं सेव और करते हैं रिफ्रेश। तो कैपिटल I लिखने से रोमन में लिखेगा, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखेगा। एक बार फिर से इसको करते हैं पेस्ट। इस बार हम स्मॉल I लिखते हैं तो रोमन में लिखेगा, लेकिन स्मॉल में लिखेगा। देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए, अगर कोई दिक्कत है तो नो लिखिए। तो
ऑर्डर लिस्ट इतना ही होता है। इसके बाद हम लोग अनऑर्डर लिस्ट पे जाएंगे। इजी था, कोई हार्ड नहीं है। और अनऑर्डर लिस्ट में जाने से पहले एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है जो नया आया है, उसको सीख लेते हैं, फिर उसमें जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता क्या है ये समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है DCA, और यहाँ पर टैब देके डैश देके यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, मान लीजिए। इस तरह का हमको करना है। स्पेलिंग का ही गड़बड़ हो जा रहा है। DCA हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं ADCA, इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कितना बैठ के टाइप करेंगे, और यहाँ पे एडवांस लगा देते हैं ADCA। इस तरह का हमको अगर बनाना है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस तरह का अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं, ऐसा करते हैं इसी फाइल में बता देते हैं, एक ही पेज में सब बता देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए थोड़ा यहाँ पे HR तो लग ही गया है, लेकिन एक हेडिंग भी लगा देते हैं ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं। तो हम H1 लगा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं A डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बताएं, इसलिए लिख दिए हैं H1। वैसे लिस्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं था हमको। चलिए, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट के लिए OL होता है ना, उसी तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं DL, इंटर मार देते हैं क्योंकि बीच में सबको लिखना है हमको। अब यहाँ आते हैं, पहले वर्ड में, ड्रॉ में आते हैं इंडिकेट करने के लिए। ये जो DCA है और ये ADCA है, ये दोनों जो है ये बनाना होगा हमको, तो यहाँ पे DT हमको लिखना पड़ेगा। और ये बनाना होगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब हमको DD लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये बनाना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, DT। और ये दोनों बनाना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, DD। यानी ये डिस्क्रिप्शन टाइटल हो गया और ये डिस्क्रिप्शन डेटा हो गया, ये कह सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, यहाँ पर DCA लिखना है। तो DCA किससे लिखाता है, DT से लिखाएगा। तो चलिए लिखते हैं DT। और इसके अंदर हमको क्या लिखना है, DCA। अब इसके ठीक बाद हमको क्या लिखना है, उसका फुल फॉर्म, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये किससे लिखाएगा, DD से लिखाएगा। तो चलिए DD दे देते हैं। और इसमें फुल फॉर्म लिख देते हैं। फाइल को सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके पहले चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है। अब आप कहिएगा आप माइनस दिखाए थे, यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो DD के बाद आप लगा दीजिए, वो टैग का पार्ट नहीं है, वो अलग से लगाने के लिए ऐसे लगा दीजिए, लग जाएगा। बीच में एक स्पेस भी दे दीजिए, सही रहेगा। Ctrl+S, रिफ्रेश। अब इसको, अब ADCA सेम टू सेम यही है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम।
कंट्रोल V के बदले कंट्रोल B दब गया हमसे। यहाँ पर हम A लिखते हैं और यहाँ पे एडवांस लगा देते हैं, कंट्रोल S, और कर देते हैं रिफ्रेश। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। देखिए, अब कहिएगा इतना टैग है, याद करना पड़ेगा क्या? याद नहीं करना पड़ेगा, इसको सिर्फ समझने का चीज है। मार्कअप लैंग्वेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमको लगाना था ऑर्डर लिस्ट, तो OL है इसका, ऑर्डर का O, लिस्ट का L, इसी तरह से है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है, कोई आज नो नहीं बोल रहा है, ये हमको जानकर बहुत खुशी हो रहा है। कोई नो अभी तक नहीं लिखा है। तो OL का मतलब हो गया ऑर्डर लिस्ट, DL का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन, DT डिस्क्रिप्शन टर्म हो गया, और DD का मतलब हो गया मतलब डिस्क्रिप्शन टेबल, यानी इसको जो आप डिस्क्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब बोल सकते हैं। तो डिस्क्राइब द टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यहाँ एक स्पेस बता देते हैं। अब ऐसा करते हैं ना, फाइल को कर लेते हैं सेव, दूसरे फाइल में बताएं क्या? इसी में बता देते हैं, सब एक फाइल में रहेगा, अच्छा रहेगा। एक HR सिर्फ लगा देते हैं। चलिए, लाइन लग गया है, इंटर मार लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ एक और HR दे देते हैं, इससे पता चलेगा कि अब बिल्कुल अलग टॉपिक बताया जा रहा है। 2 HR एक साथ, रिफ्रेश, तो नीचे में देखिए 2 लाइन। तो अब हम ऑर्डर लिस्ट समझ चुके हैं, अब हम सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL हो जाएगा और बंद भी क्या होगा, UL होगा। कर लेते हैं सेव, कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारा हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अब ये वाला तो बुलेट लग गया, इसको क्लियर कीजिए। हमको लगाना है अब ये वाला बुलेट। ये वाला यानी सर्किल वाला हमको लगाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसी को एक बार कॉपी पेस्ट पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये सब बार बार हम लिखना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे सिर्फ UL के जगह पे ना, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा स्टाइल, और स्टाइल में हम लिखेंगे डबल स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप इक्वल टू सर्किल। CIRCLE, सर्किल। करते हैं फाइल को सेव और करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर एक HR भी लगा देते हैं। सिर्फ UL देने से ऐसा बुलेट लगता है,
यूएल स्टाइल इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलम देके सर्किल लिख देते हैं, तो इससे ये वाला हो जाता है। ये भी समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। अब ये वाला तो बुलेट लग गया। अब हम चाहते हैं ये वाला बुलेट स्क्वायर लगाना, ये स्क्वायर। इसके लिए बस इसी में कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं, ज़्यादा लिखने का जरूरत हमको है नहीं। एक HR लगा देते हैं और इसको कर लेते हैं कॉपी। पेस्ट। यहाँ पे सर्किल जो लिखा हुआ है ना, यहीं पे सिर्फ हमको स्क्वायर लिख देना, SQUARE। फाइल को सेव कर लिए और आकर रिफ्रेश कर दिए, देख लीजिए स्क्वायर वाला बुलेट लग गया। सर्किल का पहले नहीं होगा। सर्किल का पहले का मतलब बिल्कुल क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ रहे हैं। माइक्रोफोन ऑन कर दिए हैं, अब तुम बोल सकते हो जो बोलना है। बिल्कुल माइक्रोफोन का आइकन नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये पूरा डबल स्ट्रिंग के अंदर ही लिखा रहा है, तो सर्किल के पहले नहीं लगेगा ना। ये पूरा ही डबल स्ट्रिंग है, देखो है ना। लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलन सर्किल, ये पूरा ही इसके अंदर है। स्क्वायर लिखे हैं तो देखो पूरा ही इसके अंदर है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक हमको क्या चाहिए कि बुलेट नहीं लगे, लेकिन बुलेट वाला जो जगह है ना वो खाली हो जाए। अब एक ये भी है, हमको करना क्या है, बुलेट दिखे नहीं लेकिन उसका स्पेस खाली हो, यानी हमको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है लेकिन बिना बुलेट वाला। उसके लिए क्या करना होगा, स्क्वायर की जगह पे नन कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं करना है। कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे नन कर देंगे, तो बुलेट का स्पेस रहेगा नन, NON, बुलेट का स्पेस रहेगा लेकिन बुलेट लगा हुआ नहीं रहेगा। देख लो, है ना, ये सब इसके सीध में लिखा हुआ है। अगर हम बुलेट नहीं लगाते हैं तो ये यहां से लिखाना शुरू होगा। और जिसको दिक्कत होगा, शर्माने की कोई बात नहीं है, पूछना है। ये नहीं जो सबको समझ में आ रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको फिर भी हम बोल देंगे कि हमको समझ में आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो है लिस्ट खत्म हो गया, यानी जो टॉपिक हमारा लिस्ट बताना था वो लिस्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब थोड़ा P टैग जो है ना, उसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं P टैग को। मतलब P टैग में बॉर्डर लगाना सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला जो फाइल था ना इसमें लगाते हैं, फाइल को करते हैं सेव, सेव तो है ही, देखिए
इसमें क्या है, पी टैग लगाकर दिस इज ए बॉडी पार्ट लिखा हुआ है ना। हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं वेलकम टू एक्स्ट्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कंट्रोल एस से सेव और करते हैं रिफ्रेश। हम क्या चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, पी के बाद स्पेस देंगे और लिखेंगे स्टाइल, पी स्टाइल बराबर बॉर्डर, और बॉर्डर देके कॉलम दे देंगे और कॉलम देके लिख देंगे 1px, यानी 1 पिक्सल का हम लगाना चाहते हैं बॉर्डर। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और करते हैं रिफ्रेश। पी स्टाइल बराबर बॉर्डर और 1 पिक्सल का, हाँ कलर भी देना है, नहीं तो लेगा ही नहीं। 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक, यानी पूरा ब्लैक कलर का चाहिए हमको। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखिए लग गया बॉर्डर। पी स्टाइल बराबर बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यानी सॉलिड ब्लैक कलर। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड में एक खूबी है कि जो कोई कलर का नाम लिखते हैं तो बगल में कलर दिखता भी है, ये एक खूबी है इसमें। तो 1 पिक्सल का दिख रहा है ना बॉर्डर, हम चाहते हैं 2 पिक्सल में दिखे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, कंट्रोल एस से सेव और कर देंगे यहाँ का रिफ्रेश। तो देखिए थोड़ा मोटा हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बताइए। ब्लैक के जगह पे जो कलर का नाम दे देंगे उसी कलर का हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक ही होगा, ब्लू कुछ भी दे सकते हैं, जो इच्छा हो। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि बॉर्डर लगे लेकिन बीच में लगे, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रोसॉफ्ट में बॉर्डर लगे, बाकी में ना लगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं वेलकम टू एक्स्ट्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पूरे में लग रहा है ना, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रोसॉफ्ट में लगे, तब हमको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। पी तो लगाएंगे, पता है, क्योंकि पैराग्राफ में लगाना है हमको। पी, पहले ये मैटर पूरा लिख लेते हैं पी के अंदर, तो कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं। देखिए हमको जो लगाना है वो सिर्फ एक्स्ट्रोसॉफ्ट में लगाना है, जैसा कि हम बोले थे आपको। तो एक्स्ट्रोसॉफ्ट के आगे में अब लिखेंगे, पी जैसा था उसको वैसा ही छोड़ देंगे, यहां पे लिखेंगे स्पेन, स्पेस, बस सेम चीज, खाली वहां पे पी स्टाइल लगाए थे, यहाँ पे स्पेन स्टाइल लगाएंगे। स्टाइल बराबर बॉर्डर कॉलन, कितना पिक्सल का, तो 1 पिक्सल का ही लगाते हैं, और इसका कलर दे देते हैं सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो देना है दे सकते हैं, ब्लू दे देते हैं। डबल स्ट्रिंग बंद, और एक बार सेव करते हैं इसको। नहीं, स्पेन जो है तो यहीं पे बंद हो गया, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं लगा कि नहीं लगा। नहीं लगा, नहीं लगा मतलब कुछ हुआ गलती हमसे। तो क्या गलती हुआ भाई, हाँ यहाँ पे डबल स्ट्रिंग नहीं दिए ना, चलिए कंट्रोल एस, अब देखते हैं लग जाना चाहिए।
हमारा एक्स्ट्रोसॉफ्ट ही गायब हो गया भाई, ये क्या हुआ? मतलब गलती से एक्स्ट्रोसॉफ्ट हमसे डिलीट हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रोसॉफ्ट लिखना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रोसॉफ्ट डिलीट ही हो गया। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो इस तरह से आप इनलाइन भी बॉर्डर लगा सकते हैं। ये भी समझ में आगे ब्लू लिखे थे, देखिए ब्लू कलर का बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्सल थोड़ा बढ़ा देते हैं तो 2 पिक्सल ही कर, 3 पिक्सल कर देते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा मोटा दिखेगा। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। आगे जाकर हम सीखेंगे कि स्पेस भी चारों बगल अंदर बढ़ाना तो कैसे बढ़ाएंगे, वो सब भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट रखते हैं। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक और टॉपिक बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिख दीजिए सब। जवाब देते रहने से ये पता चलता है कि विद्यार्थी सब सोया नहीं है, सब सीख रहा है। अब बहुत से लोग लगते हैं सो गए, मात्र 1-2 लोग जवाब देते हैं यस नो या कुछ भी बोलते हैं। तो अब एक समझते हैं हम, डिव समझते हैं। डिव क्या होता है? वर्ड का उदाहरण लेते हैं। इक्वल टू आर एन डी। चलिए, डिव किसको बोलते हैं वो समझते हैं। इसको बोलते हैं डिव। समझ में आ गया सबों को? यानी बहुत से पैराग्राफों का समूह जो चारों बगल से घिरा हुआ हो, बैकग्राउंड कलर जिसमें चेंज हो, उसको बोलते हैं डिव। तो हम अभी ये बनाना सीखेंगे। ये कैसे बनाएंगे HTML में। तो पैराग्राफ हम यही ले लेंगे, हम अलग से टाइप नहीं करेंगे, इसी को ले लेंगे। बैठ के टाइप करते रहेंगे तो पढ़ाते रह जाएंगे। और इसी फाइल में बनाते हैं डिव। यहां पर हम लिखेंगे डिव स्टाइल बराबर। हमको क्या करना है, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर लगाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर दे रहा है, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर कौन सा दे देंगे, ब्लैक दे देते हैं अभी। बैकग्राउंड कलर ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। और सिर्फ कलर, सिर्फ बैकग्राउंड कलर लिखे हैं ब्लैक, तो मतलब पीछे का कलर ब्लैक हो जाएगा। और सिर्फ कलर लिख के लिख देते हैं व्हाइट, यानी मैटर का कलर ये हो गया। और ब्रैकेट करते हैं बंद। और कुछ लगाना होगा तो बाद में लगा देंगे एडिट करके। और डिव के अंदर में हमको क्या लिखना है, जो टेक्स्ट लिखना था वो टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये 2 पैराग्राफ ले लेते हैं। पूरा एक ही पैराग्राफ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पी लगा देंगे बीच में, यहाँ पे पी टैग लगा देते हैं, यानी पैराग्राफ दिखे हमको। यहाँ पे पी लगाए और हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है कहाँ पे, डॉक्यूमेंट पे, योर डॉक्यूमेंट पे। योर डॉक्यूमेंट पे पी को बंद कर देंगे यहाँ पर /p। और एक पी यहाँ पर बंद हो जाएगा इस लाइन के लास्ट में। यहाँ पर /p। ये क्या हो रहा है भाई,
पहले शुरू में लगाते हैं पी को, कंट्रोल एक्स इन, और यहाँ पर लगाते हैं पी, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो हुआ क्या कि मेरा बैकग्राउंड तो लग गया है लेकिन मेरा टेक्स्ट नहीं दिखा है। टेक्स्ट नहीं दिखने का कारण ये है कि बैकग्राउंड कलर के बाद कोलन दे के ब्लैक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू दे दिए हैं, यहाँ भी कोलन होगा। कंट्रोल एस और देखते हैं रिफ्रेश करके, चलिए दिख तो रहा है, वेरी गुड। तो डिव स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर चारों बगल से थोड़ा थोड़ा स्पेस अगर रहता तो देखने में अच्छा लगता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या लगाते हैं, H2 में लगा देते हैं, H2 में लिख देते हैं, वैसे हिस्ट्री ऑफ वीडियो, इसे कुछ भी लिख देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके फिर से देखते हैं। चलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन हम स्पेस देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ ये इसके बीच में स्पेस देना, ये है ना, ये स्पेस चाहते हैं, यानी हम यहाँ पर स्पेस चाहते हैं, यहाँ पर स्पेस चाहते हैं, यहाँ पर स्पेस चाहते हैं। जैसे नीचे में स्पेस है ना, उसी तरह चारों बगल हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पैडिंग लगाना पड़ेगा। तो डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर वाइट, ठीक है, इसी में लगा देते हैं पैडिंग को, PADDING पैडिंग, और कॉलन ये 20 पिक्सल लगा देते हैं। 20 पिक्सल में देख लेते हैं, सही रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। कंट्रोल एस से सेव और रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं, यहाँ पे डबल लिस्टिंग 2 बार पड़ गया है, लगता है इसीलिए नहीं लगा। तो पैडिंग हमारा नहीं लगा है। अब हमको ये चेक करना है कि हम गलती क्या किए हैं। आप लोग भी गलती खोजने का थोड़ा प्रयास कीजिए भाई। तो डिव स्टाइल बराबर बैकग्राउंड कलर कॉलन ब्लैक, ठीक है, फिर बंद किए कॉलन कॉलन। हाँ देखिए, गलती हमसे ये हुआ है, यहाँ पर हम क्या नहीं दिए हैं, डबल स्ट्रिंग पड़ गया है, ये होना चाहिए ना, डबल स्ट्रिंग तो लास्ट में पड़ता है ना। देखिए हो गया पैडिंग। डिव का मतलब क्या हो गया, एक सेक्शन हो गया। एक वेबसाइट का उदाहरण देते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक वेबसाइट जैसे हम ओपन करते हैं, training.cslearners.com, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये देखिए एक तीसरा सेक्शन है, ये एक चौथा सेक्शन है, और ये नीचे में सबसे नीचे में जो है ये 5वां सेक्शन है। अब देखिए एक वेबसाइट अगर बनना है तो ये चीज़ तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, पता है आपको, ये आसानी से आप लोग बन जाएगा, एकदम सिंपल है। अब पिक्चर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर भी इंसर्ट करने के लिए बता दिया गया, पिक्चर सिर्फ बनाने के लिए आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है जिसमें एक फोटो लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बटन बनाया गया। आगे जाके बटन भी बनाने के लिए सिखाएंगे आपको। इसमें भी एक टेक्स्ट लिखा गया है, और ये सब ये अलग अलग सेक्शन है। cslearners.com में जाते हैं तब आपको सेक्शन थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो एक पार्ट देख रहे हैं ना, ये एक सेक्शन है। ये जो चार देख रहे हैं आप,
ये भी एक सेक्शन है, सब अलग अलग सेक्शन है, तो हमको सेक्शन आपको दिखाना था क्या होता है। तो ये एक सेक्शन बनाना सीख गए जिसमें हम लोग एक हेडिंग दिए हैं, पैडिंग का यूज किए हैं। ये समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डिव स्टाइल बराबर बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ब्लैक के जगह पे जो कलर हम देना चाहें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। कलर कॉलम देके व्हाइट, मतलब कलर इसका व्हाइट कलर हम चाहते हैं इस टेक्स्ट का। अगर येलो दे देंगे तो ये जो उजला कलर में लिखा हुआ येलो कलर में लिखा जाएगा। ये सब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और पैडिंग कॉलम 20 पिक्सल, तो ये चारों बगल का स्पेसिंग 20 पिक्सल का। हम देखिए 40-50 करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। 50 पिक्सल कर दिए और कर दिए रिफ्रेश। अब देखिए स्पेसिंग देखिए चारों बगल का बढ़ गया, 50 पिक्सल में हो गया। तो ये समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। चलिए और डिव यहाँ पे क्लोज हो गया है। फाइल को सेव कर देते हैं क्योंकि ये फाइल आप लोग को शेयर भी करना है हमको। तो आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और कल फिर थोड़ा स्पेन एलिमेंट ही समझेंगे थोड़ा और, या अभी थोड़ा कुछ कर लें। 5 मिनट का और क्लास ले लेते हैं क्योंकि 2 छोटा छोटा टॉपिक है उसको भी कवर कर लेते हैं आज तो सही रहेगा। जैसे कि हम एक पी टैग लगाते हैं और इसमें लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस लर्नर्स। अब इसमें हमको करना क्या है कि साइंस का जो साइंस जो लिखा हुआ है ना उसको हमको ब्लू कलर में करना है। कंट्रोल एस करते हैं और पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। कंप्यूटर साइंस लर्नर्स लिखा गया है, हमको सिर्फ साइंस को ब्लू करना है। तो आप कहिएगा कि हम साइंस के आगे फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू लगा देंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाके हमको CSS पढ़ना है तो उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस SPN स्टाइल पे ध्यान देंगे। जैसे बीच में एक्स्ट्रोसॉफ्ट को सिर्फ बॉर्डर लगाना था तो उसके आगे में SPN स्टाइल दे के लगा दिए थे ना बॉर्डर, उसी तरह साइंस के आगे में भी SPN स्टाइल इक्वल टू कलर और कलर का नाम दे देंगे। तो साइंस के आगे में हम लिखते हैं SPN स्टाइल इक्वल टू डबल स्ट्रिंग के अंदर कलर। अब कलर कॉलम देके लिख देंगे कौन सा कलर, तो ब्लू ही दे देते हैं, ब्लू। डबल स्ट्रिंग दे दिए और साइंस के बाद स्पेन को बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव। देखते हैं कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ गायब ही हो गया भाई। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं पड़ा है। कंट्रोल एस से सेव, रिफ्रेश। देखिए सिर्फ साइंस जो है सो ब्लू कलर में हो गया है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं क्या कि ये मोटा भी हो जाए यानी बोल्ड भी हो जाता है,
तो इसी में ऐड कर देंगे हम डबल स्ट्रिंग के पहले फॉन्ट में यहाँ पे साइज भी लगा सकते हैं, फैमिली भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना, बोल्ड करना। तो बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट लगाएंगे। फॉन्ट वेट कितना, तो फॉन्ट वेट में हम बोल्ड लिख देते हैं। नीचे में बहुत सा ऑप्शन है, 100 200 300 कितना, हम बोल्ड इससे लगा देते हैं। कंट्रोल S, रिफ्रेश। देखिए साइंस ब्लू कलर में भी हो गया और मोटा अक्षर में भी हो गया। तो इस तरह से आप किसी पैराग्राफ, किसी लाइन के अंदर भी उसमें काम कर सकते हैं। किसी लाइन के अंदर किसी खास वर्ड को हाईलाइटेड करना है तो इसका यूज आप कर सकते हैं, इस पेन एलिमेंट का। तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो नो लिखिए। क्या हुआ बिल्कुल को भाई, पैडिंग फिर से बताइए, नेटवर्क नहीं था। यहाँ पे जैसे कि डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिए ना, कलर वाइट दे दिए, पैडिंग 50 दे दिए। तो ये जो टेक्स्ट के पहले चारों बगल स्पेस दिख रहा है ना, ये पैडिंग से ही हुआ है। पैडिंग 50 दिए इसलिए इतना खाली, इसको कम ज़्यादा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट।